वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोर्थ स्टेट पर। द लोकल गवर्नमेंट, आपने ये टर्म कई बार अपने आसपास सुना होगा। कई बार इसे आपने स्कूल की किताबों में देखा होगा, पर इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग इजी गोइंग टॉपिक्स और हाईलाइटेड टॉपिक्स जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही बात करते हैं और लोकल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को समझने के लिए लोकल गवर्नमेंट का भी अहम हिस्सा है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट आपकी अपनी सराउंडिंग सिटी, सराउंडिंग एरिया की गवर्नमेंट है जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो गाइस, चलिए करते हैं गवर्नमेंट्स की इस अनएक्सप्लोर्ड रीजन को एक्सप्लोर और जानने की कोशिश करते हैं क्या ज़रूरत है हमें लोकल गवर्नमेंट को जानने के बारे में। तो चलिए पहले चलते हैं इंट्रो की तरफ। तो गाइस, लोकल गवर्नमेंट को समझने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट के भी प्राइमरी यूनिट जो कि है काउंसलर्स, उनके बारे में जानना होगा। काउंसलर्स सुन के आप डरिए मत, काउंसलर यानी आपके पड़ोस वाले पार्षद चाचा ही। वैसे पार्षद चाचा होते सबके हैं पर बताता कोई नहीं, लेकिन चाहे आप विधायक को शक्ल से ना जानते हो पर चाचा विधायक है आपके। तो अब इन पॉलिटिकल चाचाओं की बात को छोड़ते हैं और डायरेक्टली अपने काम की बात पर आते हैं। लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो वो बहुत सिंपल लगता है, पर अंदर जाओ तो वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम नहीं है। तो आपको पता ही है, काउंसलर्स के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, क्योंकि आप चाहे सांसद जी को वोट देने जाएं या ना जाए, पर पार्षद चाचा को वोट देने तो जाते ही होंगे, क्योंकि जीतने पर डब्बा उन्हीं के यहाँ से आता है। तो अब पार्षद चाचाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होती है। वे अपने वार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपकी सिटी के म्यूनसिपाल्टी में वे आपके वार्ड के हाइजीन, सैनिटेशन, रोड और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करते हैं। वो कहाँ रेस्टोरेशन, रिपेयरेशन और कहाँ रिन्यूएशन की ज़रूरत है, कहाँ नई चीज़ें बनवाने की ज़रूरत है, वे सब पालिका की मीटिंग में अपने वार्ड के तरफ से प्रेजेंट करते हैं। वे नगर पालिका में आपके वार्ड के। तो गाइस, अब आपको पता चल ही चुका है कि इनके भी कितने सारे काम होते हैं। ये म्यूनसिपाल्टीज़ की मीटिंग में अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और वार्ड में क्या ज़रूरतें हैं ये मीटिंग के सामने रखते हैं। ये वहाँ सही चीज़ों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, और अब वो कितने ज़ोर से करते हैं वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको चूज़ किया है। और भी इनके बहुत से काम हैं, पर पहले आप अपना काम कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपना काम कर इनके काम गिनवा सकें। तो अब बात करते हैं काउंसलर्स के पावर के बारे में। वैसे उनके इतने रेडी टू विजिबल पावर्स तो होते नहीं हैं, लेकिन जो उनका सबसे मेन पावर होता है वो है अपना हेड चुनना, जो कि होते हैं मेयर, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी। हालांकि कुछ शहरों में अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट भी होता है, लेकिन मैक्सिमम सिटीज़ में इनडायरेक्ट होता है। और मेयर साहब को सीईओ भी कहा जाता है, जो कि होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपाल्टी। ये आपके शहर के इंटरेस्ट की मीटिंग को हेड करते हैं, यानी कि उन मीटिंग्स के सभापति होते हैं। मीटिंग्स के स्पीकर भी होते हैं, यानी कि मीटिंग्स के प्रवक्ता, और मीटिंग्स में पास हुए काम को एग्जीक्यूशन और सुपरविजन भी करते हैं। अब मेहर साहब हार्दिक पांड्या तो है नहीं, इसलिए स्पीकर और सभापति जैसे काम बाकी काउंसलर्स में से किसी को चूज़ कर उन्हें दे देते हैं। अब मेयर साहब की जगह फील्ड में अगर वो एब्सेंट रहे तो बैटिंग करने के लिए होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, जो इनके अब्सेंस में पालिका की मीटिंग्स वो होल्ड करते हैं, उनके प्रेसिडेंटशिप करते हैं। गाइस, इस त्रिस्तरीय पंचायत का एक फाउंडिंग स्टोन महात्मा जी के एक विजन, जो कि है वे सेल्फ गवर्नेंस टू एवरीवन, को भी माना जाता है। जो इस सपने को सच किया वह है मिस्टर बलवंत राय मेहता जी, और इस सपने को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज की डेट में इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतें, 6,612 ब्लॉक जनपद ऑफिस या 630 जिला परिषद ऑफिसें काम कर रही है लगातार इंडिया को अपनी सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए। ये तो ही इलेक्टेड बॉडीज़ की बात। अब करते हैं शहर की म्यूनसिपैलिटीज़ में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी CAO के बारे में। चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये है हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन म्यूनसिपालिटी। वे कोऑर्डिनेट करते हैं काउंसलर्स और CEO यानी मेयर के बीच में और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बीच में। अब ये सुपरवाइज करते हैं और मॉनिटर करते हैं जो काम म्यूनसिपालिटी के द्वारा करवाई जा रही है। तो अब बहुत ही शहरों की बात अब बढ़ते हैं रियल इंडिया की ओर। रियल इंडिया यानी कि विलेजेस। गाँवों का भी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस बहुत ही विस्तृत है। गाँव को भी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। उनमें हर वार्ड से फिर एक काउंसलर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जिसको पंच कहा जाता है, जो कि गाँव की ग्राम सभा में अपने वार्ड की काउंसलिंग करते हैं। गाँव में लोग इस ग्राम सभा को प्रेसिडेंट
भी डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, जिसको सरपंच कहा जाता है। इनकी भी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एंड पावर मेयर और काउंसलर के जैसे सिमिलर होती है, पर ग्राम सभा एक छोटे यूनिट ऑफ एरिया को गवर्न करती है। इसलिए यहाँ रेगुलर ग्राम सभा की मीटिंग होती है, जिसमें ग्राम के सभी एडल्ट हिस्सा ले सकते हैं, ताकि गांव की डेवलपमेंट में हर किसी का योगदान हो और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल भी हो। धन्यवाद। इसी ग्राम सभा को ये रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल होते हैं और ग्राम सभा को डिसॉल्व कोई नहीं कर सकता। ग्राम सभा में भी एक परमानेंट पोस्ट होता है, जिसे सचिव कहा जाता है, जो कुछ हद तक CAO के जैसा होता है। अब आपको मालूम ही है, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। अब जैसे कि आपको स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पर बिजली कभी आती है कभी जाती है, कुछ फिक्स नहीं है, तो आप अकेले मास्टर जी के पास गए और शिकायत कर दी, तो मास्टर जी ने ही आपको ही घर आके वापस भेज दिया। लेकिन अगर आप 10-15 इकट्ठा हो और मास्टर जी के पास जाएं और बोले, तो वो सुन सकते हैं। अब इतना जोड़ तोड़ इसलिए किया ताकि आपको समझा सके कि ग्राम पंचायत को अपनी बात पहुंचानी है किसी बड़े संबंधित अधिकारी को, बड़े संबंधित एरिया ऑफ गवर्नेंस को, तो उसे भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका हल निकालने के लिए ग्राम सभा की ग्रुप को एक तहसील या विकास खंड में बांट दिया गया और ये सारे विकास खंडों के गाँव के ग्राम सभा को मिलाकर एक ब्लॉक या जनपद पंचायत बना दी। हाँ, अब दिक्कत ना होगी, अब तो यूनिटी आ गई। लेकिन वापस कहानी में जाते हैं। अब मास्टर जी ने तो बच्चों के सामने हाथ खड़े कर दिए कि ना जी, ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर का टॉपिक है, जाओ जाके हेड मास्टर जी से बात करो। अब हो गया आपका गैंग मिस्ट्री, अब क्या किया जाए। लेकिन फिर आइडिया आया, युद्ध बड़ा है तो सिपाही बढ़ा देते हैं, हार क्यों माने। अब आपने गैंग की भर्ती वापस चालू कर दी, धीरे धीरे पूरा क्लास जुड़ गया। अब आएगी हिम्मत और जाके समाधान लोगे हेड मास्टर जी से। वैसे ही अब ग्राम पंचायत मिलकर जनपद पंचायत तो बना दी, अब बारी थी सारे जनपदों को मिला के एक और बड़े यूनिट बनाने की, ताकि यूनिटी को और एक्सरसाइज किया जा सके। जिला पंचायत या जिला परिषद, ये सारे ब्लॉक जो कि एक जिले में थे, उनसे मिलके बन गया। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट के सारे ग्राम पंचायत मिलके इसे बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत। अब ये भी डायरेक्टली इंगेज रह सकते हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड्स में, तो अब इनको भी काउंसलर्स की ज़रूरत होगी। तो अब इनको भी गांव के लोग डायरेक्टली चूज़ करते हैं, इन्हें जनपद सदस्य कहते हैं, और जो जिला पंचायत में जाते हैं उन्हें जिला सदस्य कहते हैं। अब यहाँ भी म्यूनसिपाल्टी की तरह एक CAO और प्रेसिडेंट होता है, सभापति और स्पीकर भी। अब जिला अध्यक्ष को जिला सदस्य चुनते हैं और जनपद अध्यक्ष को जनपद सदस्य, और फिर स्पीकर और सभापति को रेस्पेक्टिव ऑफिस अपने हिसाब से चुन लेती है। ऑफिस हर एक ब्लॉक में होता है, जो कि होता है जनपद ऑफिस, और हर एक जिला में एक जिला परिषद का ऑफिस होता है और यहाँ उनके CEOs रहते हैं। अब इन CAOs की भी रोल्स म्यूनसिपाल्टी की CAO की तरह होती है। उनके एरियाज़ की रिस्पेक्ट में जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, वो है अपनी एरिया में HYV सीड्स प्रोवाइड करना, फार्मर्स को गवर्नमेंट सोसाइटीज से लोन दिलाना, फर्टिलाइजर्स दिलाना, वगैरह वगैरह। अब जैसे पहले भी बताया, रोल्स तो बहुत है। अगर आप फिर इन टॉपिक पर कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। पहली वीडियो है, गलती हो गई, इसके लिए माफ़ करना। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर हम ऐसे ही धनाधन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे और आपके IQ को रॉक करते रहेंगे। अगर इस वीडियो का माइंड मैप आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय, मिलते हैं ऐसी एक और कमाल वीडियो में। धन्यवाद।